जी अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने भी मतलब है कि टिकटॉक पे या फेसबुक पे या एजेंटों के थ्रू बहुत सी बातें सुनी होंगी जॉर्जिया के बारे में, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन है ना मैं आपको आज जो है वो हकीकत बताता हूँ। सीधी सी जो बात है, मतलब है कि मैं खुद जॉर्जिया आने से पहले बहुत सारे एजेंटों ने मुझसे ये कहा था, मतलब है कि नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, क्योंकि वो डिपोर्ट करते हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों को वो डिपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिपोर्टेशन हो रही है कुतैसी एयरपोर्ट से, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है वो स्पेशली अबू धाबी से कुतैसी जो है वो विज़ एयरलाइन चलती है, बहुत चीप है, बहुत सस्ती है, तो वहाँ से आते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको व्यू भी दिखा रहा हूँ। ये अभी कुतैसी में हम इस टाइम कुतैसी में हम तबलीसी से आ गए हैं। 2 दिन का हमारा ट्रिप था और हम कुतैसी आ गए। अच्छा, प्रोसेस क्या है? बिल्कुल सच बात है, डिपोर्ट होते हैं लोग, बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए, हमारे सामने भी हुए, हमारी फ़्लाइट से भी काफ़ी पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। सिस्टम ये है कि जब आप कुतैसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो एक स्पेसिफ़िक जो लाइन है, लाइन बन जाती है। जो लाइन बनाते हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए होती है। अच्छा, सबसे पहले तो आप वहाँ पे जाके ही घबरा जाते हैं कि भाई इतना स्पेशल प्रोटोकॉल सिर्फ पाकिस्तानियों को मिल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई प्रोटोकॉल आपको नहीं दिया जा रहा, बल्कि आपका पासपोर्ट देखकर, आपकी नेशनैलिटी देखकर अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो डाउन चली गई है कि अभी वीज़ा ऑन अराइवल जैसे मुल्क भी हमें अलग लाइन में लगा कर वो हमसे वेरिफिकेशन वगैरह या वो करते हैं। बाकी जो अदर नेशनैलिटीज़ हैं वो दूसरी तरफ होती हैं, और पाकिस्तानी नेशनैलिटी के पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो इस साइड पे होते हैं। तो बहरहाल 2 दिन पहले भी हमारे काफ़ी दोस्त, 4-5 दोस्त एक साथ गए थे कुतैसी एयरपोर्ट पर ही, और उन्हें डिपोर्ट किया गया। बिल्कुल सच बात है। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि आप कुतैसी एयरपोर्ट पर या तबलीसी एयरपोर्ट पर आते हुए डिपोर्ट ना हो। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो ये चैलेंज आपको फेस एनीवे करना ही पड़ेगा, समझ लें। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ ऐसी मतलब है कि प्रिपरेशंस हैं, प्री प्रिपरेशंस हैं, जो कि आप अगर कर लें तो आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप आएँ तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो टिकट है वो रिटर्न हो। नंबर 2 पे जो आता है वो आपकी होटल रिजर्वेशन जो है। होटल रिजर्वेशन का जो होता है वो मतलब है कि आप जब आएँ तो अपने पास फ्रंट पे रखें। जब आपको वो पूछें तो उसी टाइम आप उनको बता सकें कि ये हमारी होटल रिजर्वेशन है। 3rd पे जो होता है शो मनी, कभी कभार पूछते हैं, कभी नहीं पूछते, तो वो एहतियातन आपके पास शो मनी। और अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस, अगर पर्सनली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। हम 3 लोग थे, हम आए और इमिग्रेशन के वक्त सेम हमें अलग लाइन में लगा दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा पासपोर्ट हमने देखा, तो उन्होंने कहा जी हैव यू, मतलब कि आपने पहले कभी विज़िट किया है कुतैसी का? तो हमने कहा नहीं, हमने नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। तो टू बी ऑनेस्ट उन्होंने हमसे मनी भी नहीं पूछी, शो मनी कि दिखाओ कितने पैसे हैं, नॉट एट ऑल। सेकेंडली उन्होंने हमसे कोई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं पूछी, और मतलब है कि कुछ इस तरह की चीज़ें। मेन चीज़ जो आपने करनी है, जो आपने मस्ट करनी है, वो है आपकी एक प्रॉपर ड्रेसिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी या जो भी थी, लेकिन हमने एक जो अपना हुलिया था वो एज ए टूरिस्ट बनाया था, जो कि टूरिस्ट का होता है, समझ लें। तो अगर आपकी मैंने खुद कुतैसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारी ही सेम फ्लाइट के 2 पाकिस्तानी डिपोर्ट होते हुए देखे हैं। जब मैंने मतलब है कि ये चीज़ एनालाइज किया कि क्या वजह हो सकती है कि कुछ पाकिस्तानियों को सीधा उधर से ही, वहाँ से ही वो बुला लेते हैं, और बुला के वो वहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके तो उनको डिपोर्ट कर देते हैं। कुछ पाकिस्तानी जैसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चेक करते। तो ये बिल्कुल हकायक और सच्चाई पर मबनी है। अगर आपकी ड्रेसिंग, फॉर एग्जांपल आप कैजुअल ड्रेसिंग में आते हैं और करते हैं तो वो दूर से ही आपको साइड पे कर लेंगे। तो ये तो आपके हाथ में,
अगर आप टिकट के लिए इतना वो कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, आप अपनी होटल रिजर्वेशन के लिए वो कर सकते हैं, रिज़र्व कर सकते हैं, या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो कुछ खुदा का वास्ता है आपको, मैं एज अ पाकिस्तानी आपसे अपील कर रहा हूँ। मेरे लिए मेरे पाकिस्तानी सबसे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कई दोस्त जो है ना डिपोर्ट हुए हैं। तो मुझे दुख होता है इस बात का, अगर आप लेबर भी हैं या किसी भी तबके से आपका ताल्लुक है, एक गुजारिश है एज अ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानियों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, अगर डिपोर्ट होने से बचना है तो अपने मुल्क की इज़्ज़त, अपने खुद की इज़्ज़त, जहाँ आप रह रहे हैं यूएई, वहाँ की इज़्ज़त आपके हाथ में। आप मतलब है कि ऐसे रेडी हो के आए, और दूसरे इरादे से जो ज़्यादातर बैन हो रहे हैं मुल्क, तो वो इस इरादे से कि जॉर्जिया इस वक्त सच बताऊँ आपको तो इंसानी स्मगलिंग का एक सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, ख़ासकर तिब्लिसी। तो उन्हें उस बात का भी डर होता है। अगर आप जेन्युइन विजिटर हैं तो आप मतलब एक ऐसी प्रिपरेशन करें कि जब आप एयरपोर्ट पे सामने आए उनके, तो उन्हें लगे कि कोई वाकई जेन्युइन विजिटर आया है। मतलब उनको आपका नेशनलिटी देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, उनको आपका वो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े कि पासपोर्ट होल्डर किस मुल्क का है, कौन सा पासपोर्ट ये होल्ड कर रहा है, समझ रहे। तो रिक्वेस्ट है आपसे जेन्युइन। इस टाइम हम कुतैसी में खड़े हुए हैं बाय द वे, और तिब्लिसी से हम आ गए। हमारा 2 दिन का ट्रिप था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन का ट्रिप बड़ा अच्छा रहा। हमने गाड़ी रेंट पे ली है, सब कुछ किया है। तो अगर आप ऑलरेडी आपने टिकट करा ली है, या कोई भी किसी एजेंट के झांसे में ना है, किसी कुछ नहीं होता, हिम्मत करें, ट्रैवल करें, और जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं उनको फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ आने के लिए मतलब आपको किसी चीज़ की कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, तो मेरे साथ आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, आज़रबाईजान ट्रिप में और ओमान ट्रिप में मेरे साथ यही 2 चीज़ें थे। तो आज फिर भी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, राना साहब हमारे साथ हैं शायद, और इनसे जानते हैं कि मतलब कि जो इनका एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कैसा है और क्या एडवाइस देंगे आप अपने व्यूवर्स को। हाफिज़ भाई, मैं ये कहूँगा कि जब आप आएँ, कुतैसी एयरपोर्ट पे आएँ, तो आपके पास आपके टिकट का प्रिंट होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपकी जो है रिटर्न फ़्लाइट की उसका प्रिंट होना चाहिए। क्योंकि एयरपोर्ट पे सम टाइम आपको वाईफाई नहीं मिलता, आपके पास नेट नहीं होता, तो उससे क्या हो सकता है कि वो आपको सोच सकते हैं कि इस बंदे की तो तैयारी नहीं है, इसके तो कोई मतलब प्लान नहीं है, ठीक है। इस प्रॉब्लम की बेस की बिना पे भी उनको ज़रा सा भी डाउट होता है तो वो बंदे को डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जो है ना हार्ड कॉपी में भी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी हो आपके पास। और दूसरा, लेकिन जो ज़्यादातर लोग आते हैं हाउस भाई, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, आके उनका मतलब कि मैं एज अ पाकिस्तानी बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं किए, उनको वहीं से डिपोर्ट कर दिया, जैसे कि 2 दिन पहले हुआ था हमारे पास। हाँ, उसमें ये है कि वो एक तो उनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं प्रॉपर, और वो बाय फेस भी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पता नहीं वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है ना, आपने जो है इस चीज़ का ख़ास करके ख्याल करना है। और आपका जो प्रोफेशन है ना वो अच्छा होना चाहिए। ये एक चीज़ है, जब वो वेरिफिकेशन करते हैं उसमें बंदे का प्रोफेशन चेक करते हैं। अच्छा, प्रोफेशन मैटर करता है? प्रोफेशन मैटर करता है। उन्होंने 1-2 पर्सन का प्रोफेशन चेक किया है, ठीक है। अच्छा। और जैसे ही आपकी मतलब जैसे हमजा भाई ने आपको बताया पहले कि इमिग्रेशन हमने सारा कुछ क्लियर किया, कंट्री में एंटर हुए, फिर हमने गाड़ी रेंट पे ली, उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, आपका पासपोर्ट वो भी वो सेम टाइम पे आपसे चेक करेंगे, फुल इंश्योरेंस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ आपने गाड़ी की फुल वीडियो बना लें ताकि पहले से डैमेज ना हो। पहले से डैमेज होगी वो नोट कर लेते हैं, क्योंकि उनके नॉलेज में लाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ की वजह से नॉलेज में नहीं आएगी तो वो उस चीज़ का चार्ज करेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो अच्छा, चले तो अभी इस टाइम हम एक मकामी रेस्टोरेंट पे हैं कुतैसी में, तो आपको हम बाद में दिखाएंगे भी, हमारा खाना आ रहा है। तो शाहिद भाई से पूछेंगे, शाहिद भाई आप कुछ बताना चाहेंगे अपने पाकिस्तानी व्यूवर्स को जो देख रहे हैं इस टाइम क्यों? हाँ, मैं पाकिस्तानियों को सब बताना यही चाहूँगा, बल्कि हाफिज़ भाई ने और हमजा ने दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। लेकिन मैं एक चीज़ अपने पाकिस्तानियों को शेयर करना चाहता हूँ
कि सिर्फ जब भी आप आए 2 या 3 दिन के लिए, सिर्फ शॉर्ट ट्रिप पे आए, लॉन्ग ट्रिप 6 से 7 दिन न रखें, खासकर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस वजह भी था। हाँ, उन्होंने पूछा कि मेरे से पूछा ना उन्होंने। मैंने कहा मैं 2 दिन के लिए सिर्फ वीकेंड अपना गुजारने के लिए आया हूँ। तो गुजारिश यही है खासकर अपने पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, सिर्फ जब भी आए 3 से 4 दिन मैक्सिमम आप बस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और नहीं करें। बस यही मेरी गुजारिश है आपसे। और अच्छे से रहें, कोई इनको शिकायत का मौका ना दें, ठीक है। जिस तरह हम दुबई में रह रहे हैं, हर चीज़ एक प्लानिंग के साथ। अच्छा, एक गाड़ी के ऊपर हम आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे एक प्रॉपर डिटेल के साथ कि कैसे आप रेंट पे गाड़ी ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ आपको आपने अपना माइंड जो है ना वो थोड़ा क्लेवर रखना है यहाँ पे गाड़ी रेंट पे लेते वक्त। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप जाके गाड़ी हमने लेनी है ये वो कर आप फंस सकते हैं बहुत बड़ी मुसीबत में और बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। इससे कैसे बचना है और गाड़ी किस तरह रेंट पे लेनी है वो हम साहब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हम आप सबको लेंगे और बताएंगे। थैंक यू सो मच। ओके।